इंसाफ की देवी की आंखों से पट्टी उतार दी। काश कि हमारी सुप्रीम कोर्ट भी आंखों से पट्टी उतार दे, तलवार छोड़ दे और हाथ में आइन पकड़। अरकान को डराओगे, धमकाओगे तो फिर मैं दोबारा कहूंगा कि नामजद पार्लियामेंट है, जाली पार्लियामेंट है, तरामीम नहीं कर सकती। आईनी तरामीम का मामला डेडलॉक का शिकार हो गया है, हुकूमत को भी नहीं मानेगी, फिर हम पीटीआई के साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। आज फिर अच्छी खासी सनसनीखेजी है, गर्मा गर्म दिन है, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, और हर तरफ तजस्सुस है कि हो क्या रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फिर क्यों मौक़िफ़ बदला या फिर क्यों गुस्से में आ गए? किस बात ने मौलाना साहब को नाराज़ किया? मौलाना साहब की नाराज़गी अचानक है, किसी वजह से है, या कोई मनसूबाबंदी? दूसरा, कौन है वो जो JUIF और BNP और दीगर जमातों के अरकान को डरा धमका रहे हैं, जिसका जिक्र मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल किया था? और बिलावल भुट्टो जरदारी क्या मत देते फिर रहे हैं अपने से बड़ों को? उनको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या बिलावल भुट्टो जरदारी की ये बात 72 साल के उन बाबों को समझ आएगी जो हठधर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, या जो टस से मस नहीं हो रहे, जो मफाहमत नहीं दिखा रहे? क्यों बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार उनको ये कहने पर मजबूर हैं कि हम सब की इज़्ज़त इसी में है कि आईनी तरामीम इत्तफाक राय से हो? इमरान खान साहब का मामला है, एक बार फिर लंदन से इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है। एक तरह से जिस तरह कहते हैं ना, बेइज्जती जी हो गई इमरान खान साहब की। उसमें अगले व्लॉग में डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि वो डिटेल से करने वाली बात है। मामला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन है, नाअहल तो कर दिया लेकिन तरह तरह के इल्ज़ामात के साथ, और इमरान खान साहब को तालिबान के साथ फिक्स करके, इमरान खान साहब को हेरा फेरी करके वज़ीर आज़म बनने का इल्ज़ाम लगाया गया, और इमरान खान साहब पर और भी तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। ख़वातीन दुश्मन होने का इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर लगाया गया। अगले व्लॉग में इस पर डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं। PTI का एहतजाज है, और एक और डेवलपमेंट हमारे पड़ोस से हुई है। इंसाफ की देवी की आंखों से पट्टी उतार दी गई है। हमारे इंसाफ की जो देवियां हैं या देवता हैं, या वो जो खुद को काला भूंड कहते हैं, वो कब आंखों से पट्टी हटाएंगे? वहां तो हटा दी गई है। तो इन सारे मामलों पर बात होगी कल रात। हाँ, और एक और सबसे अहम मामला, और वो ये कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो आज अलॉट हो जाएंगी वापस उन्हीं जमातों को जिनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिनसे सीटें डिनोटिफाई कर ली गई थी, वापस ले ली गई थी, या तहरीक इंसाफ को दे दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, लेकिन तहरीक इंसाफ को इस बात पर यकीन है कि मखसूस नशिस्तें जो कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बलियों की हैं, ख़वातीन और अक़लियतों की, वो जाएंगी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और दीगर जमातों में, और इनको नहीं मिलेंगी, और फिर उस बुनियाद पर आईनी तरामीम कर ली जाएंगी। तो आगाज़ कर लेते हैं। कल बड़ा अच्छा दिन था, सारा दिन सब हंसी खुशी खेल रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात होती है रायविंड में, परसों रात गए। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सागडार, सबसे वहाँ ये ऐलान करके उठते हैं कि जब हमारे दरमियान इत्तफाक हो गया है ज़्यादा चीज़ों पर, आईनी अदालती पैकेज पर, तो अदालती इस्लाहात पर तो हमारे दरमियान हो गया इत्तफाक। कुछ चीज़ें उस पर इत्तफाक होना भी बाकी है। मौलाना साहब की हिकमत अमली के मुताबिक उन्होंने कल PTI से मिलना था मगरिब के बाद, लेकिन वो मुलाकात मगरिब से कहीं आगे चली गई थी, और रात का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना साहब का लबो लहजा बहुत भड़कीला था, बहुत जोश में थे, बहुत गुस्से में थे। यूँ लग रहा था कि मौलाना साहब बदल गए, मौलाना साहब ने पार्टी बदल ली है, या मौलाना साहब को कहीं से ये पता चला है कि उनके साथ जो कमिटमेंट की गई है, जिस बात पर इत्तफाक हुआ है, उस पर अमल शायद ना हो, क्योंकि उसी दौरान एक आईनी ड्राफ्ट, आईनी पैकेज का ड्राफ्ट जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ से कहकर मुबैना तौर पर कि उन्होंने जारी किया, वो जारी कर दिया गया, और उसी आईनी ड्राफ्ट के अंदर वो चीज़ें भी थीं जिन पर मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले दिन से एतराज़ करते आ रहे थे। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि वो ड्राफ्ट जो हमें शुरू में दिया गया था, वो हमने कल भी मुस्तरद कर दिया था, आज भी मुस्तरद करते हैं, आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। लेकिन असल चीज़ जिसने मौलाना साहब को इश्तियाल दिलाया, या जिस पर मौलाना साहब गुस्से में हो गए,
वो था कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी अपोजिशन के अरकान यानी पीटीआई के अरकान को तो या बीएनपी मेंगल के अरकान को तो डराया धमकाया जा रहा है। हम जो मुज़ाकरात में पेश हैं, हम जो इत्तफ़ाक़ राय करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, हम जो चाहते हैं कि पार्लियामेंट के ज़रिए इत्तफ़ाक़ राय से आईनी तरामीम हो, हमारे अरकान को भी डराया धमकाया जा रहा है, उनको भी बुलाया जा रहा है मुख्तलिफ़ मकामात पर, हमारे सेनेटर्स को डराया जा रहा है। तो मौलाना साहब ने कहा कि अगर हम इस बात पर आमादा हो गए हैं, आपके साथ चलने को तैयार हैं कि पार्लियामेंट जो है वो तरामीम करे, लेकिन अगर आपका रवैया यही रहेगा कि अरकान को डराओगे धमकाओगे, तो फिर मैं दोबारा कहूँगा कि ये नामजद पार्लियामेंट है, ये जाली पार्लियामेंट है और ये तरामीम नहीं कर सकती। ये क्यों हुआ? मौलाना साहब को अचानक ये सारा गुस्सा आया या फिर इसके पीछे हिकमत अमली है? दो चीज़ें। एक तो ये है कि प्रपंचायत वाले जो बंदे होते हैं, जिरगो शिरगो में बैठने वाले, उनको पता होता है कि ठंडा करने के लिए जो पार्टी एग्रीव्ड होती है, जिसको गुस्सा होता है, जो नाराज़ होती है, उसको ठंडा करने के लिए पहले तो जो पंच होते हैं, वो मुखिया जो होते हैं, पहले उनकी साइड लेते हैं, उनको ठंडा करते हैं, कहते हैं कि जी आए साथ बैठते हैं। तो एक तो ये टैक्टिस हो सकती है मौलाना साहब की कि जब भी पीटीआई के पास गए, पीटीआई वालों की ही ज़बान मौलाना साहब ने बोली और ये हुआ कि पीटीआई को खुसूसी कमेटी तक वो ले आए। लेकिन जहाँ तक आईनी तरामीम का मामला है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीटीआई की सबसे बड़ी डिमांड होती कि आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच होनी चाहिए, वो मौलाना साहब ने मनवाई। पीपल्स पार्टी पीछे हट गई 2 कदम। तो फिर कल रात क्या हुआ? अब उसमें एक चीज़ ये है कि पीटीआई को ठंडा करना, कि उसको साथ रखना है, क्योंकि अभी अमल बर्खास्त नहीं हुआ, अभी ये ऐलान नहीं किया गया कि जी आईनी तरामीम का मामला डेडलॉक का शिकार हो गया है, हम नहीं चलेंगे आपके साथ। अभी भी कौमी असेंबली का और सेनेट का इजलास आज होना है, खुसूसी कमेटी का इजलास अभी शुरू होने वाला है, तो अभी भी मामला से कोई मायूस नहीं हुआ। अभी आज एक्टिविटी उस हवाले से आपको बहुत ज़्यादा इसलिए नज़र नहीं आएगी क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो लीड कर रहे हैं सारे मामले को, जो बाबों को समझाते फिर रहे हैं कि बाबा जी इंज ना करो, वो आज मसरूफ़ हैं ज़रा हैदराबाद में, उनका जलसा है 18 अक्टूबर साने कारसाज के शोहदा की बरसी का, तो वो वहाँ मसरूफ़ है। तो मौलाना साहब ने एक पीटीआई को ठंडा करने के लिए और दूसरा वो जो मुस्लिम लीग नून अभी तक फ़ौजी अदालतें या फ़ौज के मुतल्लिका कुछ जो उनको दिया गया था ड्राफ्ट या उन्होंने बनाया था, हम कुछ नहीं कह सकते, उसके ऊपर मुस्तर है कि ये भी हमें करना चाहिए। तो मौलाना साहब ने फिर पीटीआई की साइड लेकर एक मैसेज किया होगा कि जी फिर ऐसा है तो फिर हम नहीं खेलेंगे, जाएं फिर आप, फिर हम आपको नहीं मानेंगे, फिर हम आपकी हुकूमत को भी नहीं मानेंगे, फिर हम पीटीआई के साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे। कल सवाल हुआ था मौलाना साहब से, किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि फिर तहफ़्फ़ुज़ आइन की तहरीक के लिए अभी जो आप बातें कर रहे हैं उसे लग रहा है कि कोई बड़ी तहरीक चल सकती है, और क्या आप फिर आइन के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक को लीड करेंगे? तो मौलाना साहब ने बड़ा कमाल और बरजुस्ता और मानी खेज जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि जी मैं पाकिस्तान को लीड कर रहा हूँ और आप एक तहरीक को लीड करने की बात कर रहे हैं हज़रत। तो मौलाना साहब बुनियादी तौर पर वहाँ मैसेज दे गए थे कि सिलसिला टूटा नहीं है, रुका नहीं है, मायूसी नहीं हुई, लेकिन पैगाम रसानी ज़रूर है। 2 चीज़ें मौलाना साहब ने की, एक मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को पैगाम दिया, इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया, और एक पीटीआई वालों को ठंडा करने की कोशिश की। एक तो ये चीज़ हुई है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जाती उमरा में भी और कल इस्लामाबाद में भी अपने बड़ों को, जिसमें उनके वालिद साहब भी हैं, पार्टी के कायदीन भी हैं, मौलाना साहब भी हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी और दीगर भी हैं, उनको वो कह रहे हैं कि आपको हालात की नज़ाकत समझ नहीं आ रही, आप छोटी छोटी चीज़ों पे अड़े हुए हैं, पीछे हटे छोटी छोटी चीज़ों से, सुने एक दूसरे की बात, इत्तफाक करें, वरना तारीख गवाह है कि 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और उनके अगेंस्ट जो नेशनल इत्तेहाद था, कौमी इत्तेहाद था, उनके दरमियान मुआहदा तय पा गया था, लेकिन ज़िया-उल-हक बीच में आ गए थे। वो ये बार बार कह रहे हैं उनको, वो जो कह रहे हैं ना कि हम सब की इज़्ज़त इसी में है कि हम किसी इत्तफाक़ राय पर पहुँचें, इस मामले को ज़्यादा लिंगर ऑन ना करें, ज़्यादा लंबा ना करें। बिलावल दूर की सोच रहा है। बिलावल कह रहा है कि 25 अक्टूबर से पहले अगर हमने आईनी तरमीम ना की, और फिर जो उन्होंने बात की थी कि हो सकता है फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उन जजेस पर कंट्रोल ना कर सकें जिनके सियासी अज़ाइम हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो ताकत
जो इस सिस्टम को घर भेजने के अगेंस्ट होगी वो कोई बड़ा कदम उठा सकती है। और फिर ज़ाहिर वो मार्शल लॉ का खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि हालात उस तरफ ना चले जाएं, क्योंकि कुछ जजों का बकौल बिलावल भुट्टो सियासी अज़ाइम है जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बात की है, तो वो ये समझाते फिर रहे हैं बड़ों को। और इसलिए कल आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, वो उनको डिप्लोमेसी आती है, सफारतकारी आती है, उनको पॉलिटिकल डायलॉग आता है। हम समझते थे कि आसिफ जरदारी बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन बिलावल उनसे भी ज़्यादा आगे हैं। बिलावल भुट्टो कल कहाँ चले गए? अपोजिशन की बेंचेस पर, बैरिस्टर गौहर के पास, उमर अयूब के पास जाकर उनके साथ खड़े हो गए। उनके साथ उन्होंने डायलॉग किया। हालांकि अभी तक पीपल्स पार्टी और पीटीआई में खुसूसी कमेटी से हटके कोई बराह रास्त रब्ता नहीं है। जो बात हो रही है खुर्शीद शाह वाली स्पेशल कमेटी में हो रही है, लेकिन उनके पास चले गए बिलावल भुट्टो, खड़े हो गए उनके साथ। तो वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी हम एक जगह किसी पर पहुँचे। वो जो मौलाना साहब को शिकायत है कि हमारे अरकान को भी बुलाकर धमकाया जा रहा है, बीएनपी वाले कह रहे हैं हमारे अरकान को धमकाया जा रहा है, पीटीआई वाले कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी की बहू को उठा लिया गया था। तो उसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या कोई और या हम ये समझ सकते हैं, या उस तरफ हमारा शक जा सकता है कि भाई कहीं कोई और कुव्वत तो ये खेल नहीं खेल रही। क्योंकि कौमी इत्तेहाद वाले टाइम पर 77 में यही हुआ था। अफराज साहब खट्टक साहब जेल में थे उन दिनों, वो उन्होंने हमें बताया था कि हमारे दरमियान मामला तय हो जाते थे और फिर कोई ज़िया-उल-हक का बंदा आता था, अपोजिशन को कुछ कहता था और उधर कुछ कहता था, मामला गड़बड़ हो जाते थे। तो कहीं ऐसा तो कोई नहीं कर रहा, खेल नहीं खेल रहा। इस चीज़ को समझना होगा। तो लिहाजा मौलाना साहब का किरदार इस मामले में वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो वाकई लीडिंग रोल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी किरदार लीडिंग रोल है। सदर जरदारी क्योंकि सदर हैं उतने एक्टिव नहीं है। तो ये दोनों इस मामले पर इत्तफाक राय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक इत्तफाक राय नहीं हुआ, बल्कि जो परसों तक इत्तफाक राय हुआ था वो कुछ बिगड़ा नज़र आ रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, उसमें अपसेट हो गया हुआ है वो। तो बिलावल आज रात को वापस आएंगे। कल रात फिर जब पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई थी, उसके बाद मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दौड़े बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वफद के हमरा मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए थे। तो जब सियासी लोग अपना ये डायलॉग रहेगा इनके दरमियान, डेडलॉक नहीं आएगा, तो किसी ना किसी नहज पर किसी ना किसी बात पर पहुंच जाएंगे। वगरना समझाया जा रहा है, और जिसको पीटीआई प्रोपेगेट भी कर रही है, कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है और उस इजलास में खुसूसी कमेटियों का जो मामला है, खुसूसी नशिस्तों का जो मामला है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा हुआ है कि हमें बताएं कि एक फ़ैसला आपका था जिसके तहत तमाम ये सीटें पीटीआई को जानी हैं, दूसरा कानून बना उसके बाद पार्लियामेंट ने बनाया जिसके तहत कोई मेंबर अपना जो खुसूसी अपना जो आज़ाद हैसियत में जीत कर आए, 3 दिन के अंदर वो पार्टी ज्वाइन करेगा, उसके बाद किसी पार्टी में वो नहीं जा सकता। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं करवाती तो पॉलिटिकल पार्टी उसकी हकदार नहीं है। और दूसरा ये कि पीटीआई के मुतालिक भी है कि पीटीआई ने तो इलेक्शन लड़ा नहीं था, पीटीआई तो हकदार ना दावेदार। तो उस पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने एक अपना दरख्वास्त रखी हुई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। मैं देख रहा था सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि खबर है कि आज आईनी तरामीम अपनी असल मकरूह शक्ल में कौमी असम्बली और सेनेट से पास कराई जाएगी। ये एक कौमी सानिया होगा। इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें PMLN और PPP को जारी करके 2/3 अक्सरियत कायम की जाएगी। बाकी डिटेल उनकी पूरी सीरीज़ है। यही बात हमाद अज़हर साहब ने की है। हमाद अज़हर साहब कह रहे हैं कि जी ये जो बिलावल भुट्टो मौलाना और कठपुतलियाँ जो है आसिफ अपना शहबाज शरीफ, इनको मौलाना ने जवाब दे दिया है, अब ये मखसूस नशिस्तों के सहारे पर आईनी तरामीम करेंगे। यानी इनको ये यकीन हो चला हुआ है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हुक्मरान इत्तेहाद को और JUI को मिलने जा रही है। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अगर मुस्लिम लीग नून उन शिकों पर जिन पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ है, ख़ासतौर पर फौजी अदालतें या कुछ और मामलात हैं, उनसे शायद पीछे हट जाए, आईनी अदालत वापस आ जाए, फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी होगी, बाकी इत्तेहादी क्यू लीग और मिला के, तो फिर वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ, और सेनेट में तो वो बंदोबस्त कर चुके हुए हैं, नज़र आ रहा है बंदोबस्त हो क्या हुआ है। तो कौमी असम्बली में उनको जो कमी है
वहाँ से मखसूस नशस्तों से उनकी पूरी हो जाएगी, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी की तरामीम कर लेंगे। ये मौलाना साहब को भी अंदाज़ा है कि जिन चीज़ों पर मौलाना साहब को एतराज़ है, वो अगर मौलाना साहब इस हुकूमत को इंगेज नहीं रखेंगे और पीटीआई को साथ नहीं लेकर आएंगे, तो फिर हुकूमत उधर से अगर उनको मखसूस सीटें मिल जाती हैं तो फिर हुकूमत उधर से अपनी मर्ज़ी की आईनी तरामीम कर लेगी और उसको कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि अपोजिशन ये समझती है कि 25 से पहले अगर कोई आईनी तरमीम हो गई, मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने से पहले आईनी तरमीम हो गई, तो फिर मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे और आईनी अदालत भी बन जाएगी। तो उनको ये खौफ है। एक और बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हुई है, वो ये है कि ये जो मामला था बच्ची का, उसमें लाहौर हाई कोर्ट में जो पंजाब कॉलेज की बच्ची जो थी पीजीसी की, उसमें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है आज, और उसमें लार्जर बेंच बनाने का कह दिया है चीफ जस्टिस मोहतरमा आलिया नीलम साहिबा ने, और उन्होंने अच्छी खासी आज क्लास की है आईजी पंजाब की। उनको कहा है कि जी आप सोए रहे थे जब ये सारी गड़बड़ हो रही थी, बच्चों को आपने सड़कों पर आने क्यों दिया, आपने पहले क्यों नहीं इसको अपना एक्टिव हुए। उन्होंने बताया कि जी 700 अकाउंट्स तो हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, लेकिन पुलिस के पास कोई सोशल मीडिया का अकाउंट बंद करने का अख्तियार नहीं है, हमने पीटीआई को लिखा है लेकिन अभी तक वो अकाउंट चल रहा है। ये अलमिया है। एफआई उस तरह एक्टिव नहीं है, पीटीआई उस तरह एक्टिव नहीं है, फिर शरपसंद कोई भी चीज़ कर लेते हैं और लोग, वही होता है कुत्ता कान ले गया, कुत्ते के पीछे कान नहीं देखते, यही हो रहा है। तो आलिया नीलम साहिबा ने कहा है कि जी बच्ची को उनको एडवोकेट जनरल ने कहा कि जो जिस बच्ची के लिए कहा गया था हम आपके सामने बच्ची ले आते हैं, आप खुद उनसे अलग से मुलाकात कर लें। तो उन्होंने कहा कि अगर ये पता चला कि मामले को दबाने की कोशिश की गई है तो फिर किसी की खैर नहीं है, फिर किसी को नहीं छोड़ूंगी। मरीम नवाज़ ने कहा था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी जिसने झूठा प्रोपेगेंडा किया है। तो आलिया नीलम साहिबा ने भी कहा है कि अगर ऐसा वाक़या हुआ है और उसको कॉलेज इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने या किसी ने भी दबाने की कोशिश की है तो मैं नहीं छोड़ूंगी उनको, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, ये उन्होंने कहा है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है, लार्जर बेंच बनने जा रहा है और ये इसको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। दोनों सूरतों में अगर वाक़या हुआ है जिसका कोई बहुत कम इम्कान है, बल्कि ना होने के बराबर, लेकिन मुमकिनात तो होते हैं, और अगर ये साजिश और उसके पीछे कोई पॉलिटिकल फोर्स है, उसके पीछे कोई और अनासर हैं, तो उनको कड़े से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। आज पीटीआई का एहतजाज, और उस एहतजाज के लिए लाहौर में तो पहले अपना लिबर्टी कहा गया था और अब कॉल दी गई कि जीपीओ चौक पहुँचे। जीपीओ इसलिए, थोड़ी देर पहले अपना हमाद अजहर साहब ने ट्वीट किया कि जीपीओ पहुँचे। जीपीओ इसलिए क्योंकि जीपीओ पर वकला ने आना है और कोई लोग इनसे निकल नहीं रहे। इनका ख्याल था कि आज बच्चे होंगे कॉलेजेस के तो आज वो निकलेंगे और एहतजाज होगा, बच्चों को इस्तेमाल करेंगे जिस तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो तो हुकूमत ने अच्छा किया, छुट्टियां कर दी, प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक तमाम तालीमी इदारे हो गए बंद। ये तो एक अच्छा काम हुआ, लेकिन अब वो वकला के ज़रिए मॉल रोड पर एहतजाज करेंगे। एहतजाज उनका राइट है, पुरअमन रहते हैं तो रहें, एहतजाज करते रहें आईनी तरामीम के ख़िलाफ़। और इमरान खान, उनकी बहनों और उनकी अहलिया की रिहाई के लिए बेचारे शाह महमूद कुरैशी का तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा। ये आप तस्वीर देख लें, एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया है और फैसले पर अमल दरामद भी हो गया है कि वो जो इंसाफ की देवी थी अंग्रेज़ के ज़माने में, जिसके ऊपर काली पट्टी बंधी थी, उसके हाथ में तराजू था, एक हाथ में, दूसरे हाथ में तलवार थी, और फिर उसने एक, यानी ये जो हमारे इस खित्ते का बड़े सगीर का उसका पहनावा नहीं था। तो अब ये फैसला हुआ है कि नहीं, ये अंधा कानून नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा है इंडियन अंधा कानून नहीं है, कानून की आंखें हैं, आंखों से पट्टी उतार दें, तराजू होगा इंसाफ का और दूसरे हाथ में आइन होगा कि इंसाफ आइन के मुताबिक होगा, जो इंडियन आइन कहता है उसके मुताबिक आइन होगा, इंसाफ होगा। और फिर जो कपड़े हैं देवी के वो इंडियन कर लें। उन्होंने फिर उनको साड़ी पहनाकर वो जो देवी की मूर्ति है, मुजस्समा है, जो स्टेचू है इंसाफ की देवी का, स्टेचू ऑफ जस्टिस जो है, उसको उन्होंने आंखें दे दी हैं, उसको उन्होंने जल्लाद नहीं बनाया, उसको उन्होंने मुनसिफ बनाया है, आइन थमाया है उसके हाथ में। काश 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 कि हमारी सुप्रीम कोर्ट भी आंखों से पट्टी उतार दे, तलवार छोड़ दे और हाथ में आइन पकड़ ले। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।